बहुत उत्साह है। डेट आ गया है तो कि चलिए अच्छा हुआ इसी साल में सरकार करा रहा है तो हम लोग की जो मेहनत थी वो सफल हो जाएगी। चुनाव का जो स्थगित होना था वो थोड़ा मनोबल तोड़ा जरूर, लेकिन सेवा कार्य के लिए कोई मनोबल नहीं टूटा। डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप था पटना में, आप उसकी जानकारी लीजिए। कम से कम 18 स्लम बस्तियों में जाके हमने लोगों का सहयोग किया जो बन पड़ा। हम इसके लिए चुनाव आयोग को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देर हुआ दुरुस्त हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ ऑक्सीजन मैन कमल नौपानी समाज सेवी हैं। बताइए कि अब आखिरकार खबर ये आ ही गई कि मेयर इलेक्शन होगा तो होगा, अब क्या होगा? हम इसके लिए चुनाव आयोग को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि देर हुआ दुरुस्त हुआ। अब हमें लगता है कि चुनाव की जो कल रात को घोषणा हुई है 18 दिसंबर और 28 दिसंबर 2 फेज में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव दोनों फेज में हो, अच्छे से हो। अब किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए, ऐसा हम माननीय न्यायालय से और बिहार सरकार से, राज्य निर्वाचन आयोग से यही अपेक्षा करेंगे। डेट रुक गया था तो सेवा करना बंद कर दिए थे या चालू था? नहीं, सेवा तो देखिए, ये तो चुनाव तो लग रहा था चालू था। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे और पिछले इतने वर्षों का जो कार्यकाल रहा है सेवा का, वो कैसे बंद हो सकता है? चुनाव बंद हुआ, स्थगित हुआ, लेकिन हमारा सेवा कार्य कहाँ रुका? मिसेज का सेवा कार्य कहाँ रुका? डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप था पटना में, आप उसकी जानकारी लीजिए। कम से कम 18 स्लम बस्तियों में जाके हमने लोगों का सहयोग किया जो बन पड़ा। चाहे गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, कभी कोई काम न रुका है और न रुकेगा। हमें बस पुनः हम आपके माध्यम से जनता से आग्रह करेंगे कि एक बार आप आशीर्वाद दें, क्योंकि पहली बार पटना की जनता और पूरे बिहार की जनता को मेयर के चुनाव में सीधे वोटिंग करने का अधिकार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा। इसके लिए हम सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पटना की जनता भारी बहुमत से श्रीमती सरिता नौपानी को विजय बनाने का काम करेगी। डेट इधर उधर हुआ तो बल घटा थोड़ा या और बढ़ गया? देखिए, थोड़ा तो फर्क पड़ता है, होता है, अफेक्ट जी। करता है। जो स्टेमिना थी, जो कार्य को गति दे दिया गया था, उस गति जा रहे थे आप, वहां जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, ऐसे भी मिलते हैं, लेकिन गति बहुत ज्यादा थी। और अचानक नवरात्र के दिन दुर्गा पूजा के अवसर में जब 4 नवंबर को ये बात पता लगी तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। तो गति थोड़ी जरूर रुकी है, लेकिन सेवा कार्य नहीं रुका है। चलिए, मेयर प्रत्याशी सरिता नौपानी हमारे साथ हैं। आप हमेशा भीड़ में यही कहती थी कि बच्चों को कि आपका भविष्य आगे है, मतलब हमेशा आप मोटिवेशन देते आई हैं। तो अब बताइए, आपका बल घटा है, बढ़ा है या और स्पीड से बढ़ेगा? क्योंकि इसी महीना में जो होगा वो होगा। स्पीड तो देखिए बढ़ी ही रहेगी। हम क्या है 30 साल से कार्य करते हुए यहाँ आए हैं। ये नहीं है कि मैं यहाँ आके बोलूंगी कि मैं कार्य करूंगी। मैं कार्य करते हुए यहाँ आई हूँ कि चलो मुझे अब कार्य करने का और बृहद मौका मिलेगा। और रही बात बच्चों को मैं कहने की कि आपका भविष्य, मैं बच्चों के भविष्य के लिए काम शुरू से की हूँ और आज भी कर रही हूँ। आज हमारे अल्फ़ाबेट के बच्चों का भी हमने ये चिल्ड्रंस डे मनाया। उन बच्चों से पूछिए आप हमने क्या क्या किया। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव का जो स्थगित होना था वो थोड़ा मनोबल तोड़ा जरूर, लेकिन सेवा कार्य के लिए कोई मनोबल नहीं टूटा था हमारा। एकदम जाते थे, बस सेवा करते थे लोगों की। कल भी हमने एक गरीब कन्या की विवाह में बहुत सारा उन्होंने अनाज मांगा था कि बाराती को खिलाने के लिए हमें खाली आप अनाज दे दीजिए, तो वो भी दे दिया उनको। 4 कन्याओं का एक साथ खगोल में शादी था, 2 बहनों का एक साथ, 2 का एक साथ, उसमें भी हमने बहुत कुछ स्वार्थ कोई स्वार्थ नहीं रहा। इसीलिए बस इसी निस्वार्थ भावना से आगे आए हैं और हमें लगता है जनता हमें। भविष्य क्या होगा? आप हमेशा बोलती आई हैं कि आप आएंगी तो कुछ ज्यादा स्मार्ट रहेगा। पटना का भविष्य कैसा रहेगा? क्योंकि बस इसी महीना में जो होगा वो होगा। देखिए, जब मौका मिलेगा तो करके दिखा ही देंगे, वो जनता भी देख लेगी और भविष्य एकदम अच्छा रहेगा। ये तो हम हर बार कहते आए हैं, बाकी हम आएंगे तो जनता खुद देखेगी। चलिए, तो पैसा डूबा बचा या पैसा लगा ही नहीं? नहीं सर, पैसा तो कुछ तो लगा है, कुछ लगा, एकदम लगा है। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ जो लगा है निश्चित रूप से विज्ञापन में, प्रचार प्रसार में, गाड़ी घोड़े में, दौड़ धूप में
पैसा तो लगता ही लगता फिर है, लगाना होगा। और फिर लगाना होगा। लेकिन एक पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता, पैसे से चुनाव नहीं एकदम नहीं। ये हमारा पैसे से चुनाव नहीं जीत सकती हैं। जी नहीं, पैसे से चुनाव नहीं जीतेगा। जो पैसे से चुनाव जीतेगा वो कुछ ही समय के लिए कार्य करेगा, ये हमारा दावा है। हम सेवा भाव से आए, इसलिए हमको पैसा क्यों देना है। तो डेट आ गया है तो अब बहुत उत्साह है, डेट आ गया है तो कि चलिए अच्छा हुआ इसी साल में सरकार करा रहा है, तो हम लोग की जो मेहनत थी वो सफल हो जाएगी। डेट आने पे तो खुश बहुत होंगे। एकदम एकदम होगा चुनाव, हमें पूरा विश्वास है कि अब कोई बाधा नहीं आएगी और चुनाव अच्छे से सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग कराने का काम करेगा, और जो कुछ होगा पटना और बिहार के बेहतरी के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। चलिए देखिए, जो कुछ होगा वो पटना के अच्छे के लिए होगा। मेयर प्रत्याशी सरिता नुपानी हमारे साथ थी और कमल नुपानी भी साथ थे। देखिए, मेयर इलेक्शन होने वाला है, डेट आ ही चुका है, अब स्पीड सबका बढ़ जाएगा। अब बस देखना यह होगा कि कौन पटना के लोगों का दिल जीत सकता है। हालांकि सरिता नुपानी ने साफ कह दिया है कि वो आएंगी तो क्या कुछ करेंगे। तो बस लाइव चीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।